आवाज तो निकल रही है लेकिन हाथ नहीं उठ रहा आप लोग का। कहीं गिरवी भी रखती हो क्या हाथ में? गिरवी तो नहीं रखा है हाथ। अगर गिरवी रखा हो तो आप लोग को बताना चाहूंगा, ये गोड़वाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का जो कार्यक्रम है ये इसकी 19वीं वर्षगांठ है। यानी जब यहाँ पे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था तो उस समय जो बच्चे जन्म ले रहे होंगे, आज वो 19 साल के हो गए हैं, इस देश के नागरिक हो गए हैं और यहाँ की सरकार को बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम में आप लोग आए हो और हाथ को गिरवी रखे हो यार। सदैव पेंटा फेरवासी दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, फेरवासी दादा मोतीलाल कंगाली अमर रहे, फेरवासी दादा सुरेश सीताराम अमर रहे, फेरवासी दादा हरि सिंह नायब अमर रहे। सर्वप्रथम ग्राम बगैया ये पावन माटी जहां दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने, दादा हरि सिंह नायब जी का जो ये जन्मभूमि है, जहां दादा मरकाम जी ने अपने विचारों को बोया था, वो विचार आज वटवृक्ष बन गया है। ऐसे बगैया की पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए मैं परम शक्ति फड़ा बहन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। आप सभी जो गोड़वाना के राजकुमार राजकुमारियां हैं, जिनके पुरखे यहाँ पे राज किए थे, ऐसे सभी अन्नदाताओं के, भाग्य विधाताओं के चरणों में आनंद हुए का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम पंचायत बगैया के सरपंच हमारे छोटे भाई परम सम्मानी दरोगा सिंह आयाम जी, आपको मेरे तरफ से सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। मंच में आसीन हमसे वरिष्ठ और आज के इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि परम सम्मानीय अशोक पैगाम जी, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गोड़वाना महासभा मध्य प्रदेश में मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा परम सम्मानीय तिरुमाई दुर्गावती उइके जी, मंचासीन हमारे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्रांतिकारी भाई राधेश्याम ककोलिया जी, मंचासीन हमारे मध्य प्रदेश में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र सिंह आयाम जी, मंचासीन इस सिंगरौली जिला में गोड़वाना की आन बान शान और गोड़वाना के मान सम्मान स्वाभिमान के झंडा को बुलंद रखने वाले भाई दल प्रताप सिंह पोया जी। साथ ही साथ साथियों, समय का अभाव है, इसलिए मैं इस गोड़वाना आंदोलन के साथ तन मन धन से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, मैं कल जब रात में जबलपुर से चला था बगैया कार्यक्रम के लिए, तो मैं वहां जाकर क्या बोलूंगा ये मेरे दिमाग में था। तो पहला सवाल में लिखा था कि ये गोड़वाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव क्यों और ये क्या है। ये युवाओं को जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए, बताइए, जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए। साथियों, 2005 या 6 का दौर था, उस समय मेरी उम्र बहुत कम रही, वही करीब 20-21 वर्ष मेरी उम्र रही होगी। हम लोग दादा मरकाम के साथ महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में यही दशहरा के कार्यक्रम में गए थे। वहां पे हम देखे हमारे समाज के लोग रावण की पूजा कर रहे हैं। ये 2005 की बात मैं बताऊं, वहां पे हमारे समाज के लोग रावण की पूजा कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में दादा मरकाम जी के साथ मैं गया था। वहां से वापसी में दादा ने कहा मुझसे कि अनिल, हमारे समाज के आधे लोग रावण की पूजा कर रहे हैं और आधे लोग रावण को जला रहे हैं। आने वाले समय में हमारे समाज के लोग ही आपस में मरेंगे कटेंगे, इसका इलाज हमको करना पड़ेगा। ये दादा का 2005 में चिंतन था। तो वहां से फिर उनने कहा कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है, और गोड़वाना की संस्कृति जिंदा है। उस गोड़वाना की संस्कृति को दफनाने में हर लोग लगे हैं, सब लोग लगे हैं, लेकिन गोड़वाना की संस्कृति अजर
अमर अविनाशी है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। इसलिए दादा मरकाम ने कहा था कि कोई भी समाज तब तक खड़ा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि वो समाज की संस्कृति जिंदा है। गोंडवाना की संस्कृति जिंदा है और गोंडवाना की संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। तो क्यों ना दशहरा के दिन हम गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम करें हमारे समाज के बीच में। जो गोंडवाना की संस्कृति है इसके बारे में एक विचार दर्शन, विचार विनिमय आपस में बैठ के करेंगे। दादा मरकाम जी का चिंतन 2005 में हुआ और दादा होरिल सिंह अयाम जी ने इस ग्राम बगैया में वो जमीन उपलब्ध कराया। उसकी 19वीं वर्षगांठ में आप सभी लोग आए हैं, तो एक बार जोर से बोलिए, गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव अमर रहे, गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव अमर रहे। साथियों, आर्यों के आगमन, शकों का आगमन, कुशालों का आगमन, मुगलों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, इतने आगमन हुए, लेकिन जो गोंडवाना की संस्कृति है वो कोई नहीं मिटा पाया। तो साथियों, आज के अंदर कैसे आए, उस संस्कृति को हम आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, इस विषय पर चिंतन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। साथियों, वर्तमान जो दौर है ये सांस्कृतिक संघर्षों का दौर है। इस देश में ही पूरे विश्व के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा है परजीवी विचारधारा और दूसरी विचारधारा है श्रमजीवी विचारधारा। यानी एक तरफ परजीवी विचारधारा है जो दूसरे के श्रम के शोषण के दम पे जीवित रहने वाली विचारधारा है, और दूसरे तरफ है अपना क्या बोलते हैं श्रमजीवी दम पे जिंदा रहने वाली विचारधारा। तो ये जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है ये इस देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, ये पूरे विश्व में चल रहा है। और पूरा जो विश्व है आज वो गोंडवाना के लोगों की तरफ मुंह ताके खड़ा है कि गोंडवाना के लोग सामने आए और सांस्कृतिक संघर्षों के इस दौर में सांस्कृतिक नेतृत्व इस विश्व का करें। वास्तव में जो हम कहते हैं कि कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी करके, तो वास्तव में वो दौर गोंडवाना का ऐश्वर्यशाली, गोंडवाना का वैभवशाली दौर था। साथियों, आज पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से मानव लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को निचोड़ के रख दिया है, ऐसे समय में गोंडवाना की जो संस्कृति है इस संस्कृति की महत्ता बढ़ जाती है। यही बात आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, समझाने के लिए ये गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम की जो आयोजक मंडली है, इस मंडली के साथ में मेरी एक गुजारिश है कि लगातार हम लोगों ने 19 वर्षों तक, ये 19वां वर्ष है गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का, तो अब हमको निर्णय लेना पड़ेगा और कुछ जो ये आंदोलन मूवमेंट है इसकी दिशा को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि देश की आजादी के बाद हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे सरकारी नौकरियों में गए। जब हमारे समाज के लोग पढ़ लिखने के बाद में सरकारी नौकरी में गए तो उनकी जो रोजी रोटी की समस्या रही वो समस्या समाप्त हो गई। तो उस समय उन लोगों ने चिंतन मनन करना चालू किया और उन्हीं के चिंतन मनन का नतीजा है कि गोंडवाना आंदोलन यहाँ पे फल फूल रहा है। लेकिन हम देखें आज के समय में तो जिस तरीके से नौकरियों पे चोट की जा रही है, जिस तरीके से निजीकरण लगातार बढ़ते जा रहा है, शिक्षा हमारे हाथ से छीनते जा रहा है, ऐसे समय में हमारे समाज को शिक्षा को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। शिक्षा को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि जिस समाज ने शिक्षा और पूंजी, शिक्षा, पूंजी और धर्म, तीन चीजों को जो समाज पकड़ लेता है, राजनीतिक सत्ता उस समाज की चरणों की दासी होती है, दादा मरकाम जी बोला करते थे। तो इस समय अब हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती है कि हमको शैक्षणिक संस्थान खोलना पड़ेगा। जब हम शैक्षणिक संस्थान खोलेंगे तब जाकर के वहाँ पे दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे व्यक्ति, वहाँ से दादा मोतीराम कंगाली जैसे व्यक्ति, दादा होरिल सिंह अयाम जैसे व्यक्ति उन शैक्षणिक संस्थानों से निकलेंगे। साथ अभी पिछले महीने मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में था, वहाँ कुंभी समाज
का एक महासभा का बैठक था। कुंडी समाज यानी ओबीसी वर्ग के लोगों का सभा था। वहाँ उस सभा में कुंडी समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि 1 साल के अंदर हम 100 आईएएस हमारे समाज से बनाएंगे। बताइए, वो वहाँ पे निर्णय ले रहे हैं कि 100 आईएएस हम हमारे समाज से बनाएंगे। और हम लोग छोटे छोटे मंच लगाकर, छोटे छोटे सामाजिक संगठन बनाकर, कहीं अपने आप को, कहीं अपने पत्नी को, तो कहीं अपने भाई को सरपंच बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं जनपद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर वास्तव में इस समाज की चिंता हमको है और हमारे अंदर चिंतन की जो विचारधारा बह रही है, तो हमको शैक्षणिक संस्थान खोलना पड़ेगा। और हमें गोड़वाना के लोगों के ऊपर भरोसा है, आने वाले समय में इस बगैया में गोड़वाना का एक पब्लिक स्कूल नर्सरी का जरूर खुलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। साथियों, दादा मरकाम जी जो कहा करते थे कि ये गोड़वाना की 5 समस्याएं हैं, इन 5 समस्याओं का मुकाबला जो समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, इस समस्याओं का निदान करना उनकी महती जिम्मेदारी है। इनकी जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक रूप से मजबूत हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनकी रोजी रोटी की समस्या समाप्त हो गई है, उनको, उन लोगों को जो गोड़वाना की 5 मूल, दादा मरकाम कहा करते थे कि गोड़वाना की पहली समस्या क्या है, वो भय है, यानी भूख। हमारा जो मूल निवासी समाज है वो डर डर के जी रहा है।